आपको। तो देख तो डर लग रहा है कि तो मार्क्स से लेके आऊंगा इस बार। अच्छा। सही बात है। तेरा सच में रात बैठ फुटबॉल देख रहे थे। हम्म। तो फुटबॉल। जुनैद। आप देव। अच्छा, अगला आप लिखिएगा स्टार। अब एक एक करके उनको एक्सप्लेन करेंगे। हल्का सा रिकैप कर लेते हैं, अगर आपको याद हो। वो हमने एक मैट्रिक्स देखा था। उसमें चार वो थे। स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग। स्टार में क्या था? कोई बताए। शेयर मार्केट में याद है हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ। फिर कैश काउ, मार्केट शेयर ज्यादा है, ग्रोथ कम हो जाती है। और क्वेश्चन मार्क के अंदर, उसके अंदर था आपका मार्केट शेयर कम था। ठीक है, मार्केट शेयर कम था, ग्रोथ ज्यादा थी। हाँ, और डॉग के अंदर दोनों ही कम थे, मार्केट शेयर मार्केट ग्रोथ दोनों कम था। अब एक एक करके इनके बारे में लिखेंगे। आप लिखिएगा सबसे पहले स्टार। अच्छा, एक चीज बात ध्यान से सुनिएगा। आ, अगर कोई स्टार है तो क्या उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? और इन्वेस्टमेंट के लिए एक चीज है, अगर आप उसमें पैसा नहीं डालोगे तो क्या होगा? मार्केट की ग्रोथ है, ठीक है, और आप पैसा नहीं डाल रहे तो कोई ना कोई और पैसा डालकर वो मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगा। तो दे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ये कंपनी के लिए एक बेटर क्या भी है, अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए। तो इसमें आप लिखिएगा स्टार में, दे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर पोजिशन एंड फाइनेंस, maintain their position and finance their rapid growth potential, and they represent finance their rapid growth potential, and they represent best opportunities for expansion. अच्छा, कोई मुझे बताइएगा ये दो पॉइंट क्या करते हैं? कैश जनरेट करते हैं और उतना खर्चा भी वहां पर नहीं होता। ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, सक्सेसफुल है, और उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें आप लिखिएगा कैश काउ के अंदर, फर्स्ट एरो के अंदर, अभी भी स्टार्ट करें, दे जेनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट। है क्या? हाँ, कल नहीं आए थे। अच्छा, चलो पहले तो इसको करते फिर बताऊंगा। बट दे आर एस्टैब्लिश्ड, कॉमा सक्सेसफुल, कॉमा सक्सेसफुल एंड नीड लेस इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। स्टार लिखवा दिया था। हाँ, टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। और देखो आगे अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये लिख दीजिएगा क्या चीज है। लॉन्ग रन में जब ग्रोथ कम हो जाती है तब वो स्टार क्या बन जाता है? कैश काउ बन जाता है। क्या एक इंडस्ट्री हमेशा एक बिजनेस स्टार रह सकता है? नहीं, वो विथ टाइम क्या बन जाएगा? कैश काउ बन जाएगा। ये लिख दीजिएगा। कैश का में एक ये था और ऊपर भी दो पॉइंट्स लिखे। कैश को नकली बंद।
क्या चीज? क्या सोच के क्या? क्या तुमने लिखा उसको? अरे सर वो आप बोल रहे थे ना कि वो आंसू वाले वो देखे एक्सपायर थे वो। मैंने बोला उससे ज्यादा तो दीपक टॉयलेट में जाके रोता है, ये बोल रहा था। लिखा क्या था तुमने पर? वो होता है लड़की का। सॉरी। नहीं, इससे ज्यादा तो दीपक होता है टॉयलेट में, ये लिखा। खतरनाक लिखा है तुमने। वो बेचारा कल शांत रहा पूरे दिन। कल तो और भाई तुमने यार देख लिया था तो देख लिया। अरे ये जान के लिखा है तुमने, मैं जानता हूँ। अरे जल्दी जल्दी हो गया था। हाँ, एडिट भी नहीं कर रहे थे जल्दी जल्दी में। नहीं देखा नहीं मैंने, देखा। जी। फिर आएगा क्वेश्चन मार्क में। अच्छा एक बार सुनिएगा, हाँ। क्वेश्चन मार्क का दो और नाम होते हैं। उसको प्रॉब्लम चाइल्ड या वाइल्ड कैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंगली बिल्ली बोलेंगे इसको। क्या चीज? वाइल्ड कैट या फिर प्रॉब्लम चाइल्ड बोलेंगे। दीज आर लो मार्केट शेयर बिजनेस इन हाई ग्रोथ मार्केट्स। क्या मतलब? जहां पर ग्रोथ ज्यादा है। और मैंने आपको बताया था यहां पर कंपनी के लिए क्वेश्चन मार्क होता है, पैसा डालें या फिर ना डालें। अगर उन्होंने नहीं ध्यान दिया और पैसा डाल दिया तो वो एक कैश ट्रैप बन सकता है। कैश ट्रैप का क्या मतलब है? फंस सकता है, वहां पर पैसा फंस जाएगा आपका। जी, तो इसमें आप लिखिएगा क्वेश्चन मार्क में। सर कितना करवा दिया आपने? दीपक जी, ये दो लिखे हमने इससे पहले। हाँ, क्वेश्चन मार्क में लिखिएगा फर्स्ट एरो में। दीज आर प्रॉब्लम चाइल्ड और वाइल्ड कैट्स। हाँ, प्रॉब्लम चाइल्ड या प्रॉब्लम चिल्ड्रन कुछ भी लिख सकते हो। और वाइल्ड कैट्स एंड they have low market share in high growth markets. और ये लाइन लिख दीजिएगा, बताना क्या लिखा है। वही चल रहा है, बीसीजी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनको पैसा डालना पड़ता है, हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और ध्यान नहीं दिया तो एक क्या बन जाएगा? कैश ट्रैप बन जाएगा। ये लिख दीजिएगा। कैश ट्रैप का मतलब होता है फंस गए आप। अब आपको पैसा डालते जा रहना पड़ेगा, नहीं तो जितना लगाया था वो सब भी गया। सर एसएम में चैप्टर छोटे छोटे हैं बड़े बड़े? हम्म, 5 चैप्टर है। चैप्टर फोर्थ चैप्टर छोटा है, फर्स्ट चैप्टर भी छोटा है, फिफ्थ बड़ा एक चैप्टर है इसका। हाँ। सर एसएम में 40 मार्क्स आ सकते हैं एसएम के अंदर देखो, एसएम के अंदर और लिख लिख के करेंगे हाँ, लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर यही तो कहाँ मुश्किल है। सर मेरे बिजनेस स्टडीज में 97 आए थे। हाँ, तो उसमें 40 क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं। देख तो ये भी अरशद का दूसरे अरशद का इस पे आने लग गया है बिना पूछे। दूसरे अरशद का इस पे वो आ रहा है। नहीं नहीं भाई, 97 तो बताया ही। अकाउंट्स में भी 95 आए। फिर देखो। सर आए तो बताइए। हाँ, इनको भी वो पहले कर दिया। फ्लेक्स तो नहीं करना। सर वो बिना पढ़े मैंने सोचा पूरा स्कूल ड्रॉप कर दिया। हाँ। मैंने ड्रॉप ही दी थी आपको। हाँ। अच्छा, अब क्वेश्चन मार्क के बाद आइएगा डॉग के ऊपर। और हमने क्या बात करी थी, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, ये वाला लिखने के बाद मैं अर्शद को थोड़ा सा बता देता हूँ क्या चीज की बात है। तो डॉग वाले के अंदर वो क्या बोल रहा है? दे आर लो ग्रोथ लो शेयर बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स। दे मे जनरेट इनफ कैश टू मेंटेन देमसेल्व्स बट दे डू नॉट हैव मच फ्यूचर। क्या मतलब हुआ? चला सकते हैं अपने आप को, बट फ्यूचर में ये इधर ज्यादा इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कंपनी को क्या हो सकता है, इससे अच्छा पैसा तो स्टार में लगा दो। किस में लगा दो? स्टार के अंदर। ये लिख दीजिएगा। हम्म,
इसके अंदर क्या है कि कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे करनी है, अपने बिजनेस को कैटेगराइज करता है। कुछ को स्टार मानता है। स्टार में का मतलब होता है आपका हाई मार्केट शेयर है और हाई मार्केट ग्रोथ है उस इंडस्ट्री में, तो आपको उसमें और पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए उस बिजनेस के अंदर, और डालोगे। पर विथ टाइम स्टार एक कैश काउ बन जाता है। क्या बन जाता है? कैश काउ। कैश काउ वो तब बनेगा जब मार्केट शेयर तो उसके पास है, बिजनेस के पास, पर ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैश काउ बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है क्वेश्चन मार्क के अंदर? क्या चीज होती है? आपका मार्केट शेयर कम है बट इंडस्ट्री में ग्रोथ है, ठीक है, तो उस केस में कंपनी के लिए क्वेश्चन मार्क है कि पैसा डालें या फिर ना डालें। अगर उन्होंने पैसा डाल दिया और ध्यान नहीं दिया गया तो वो एक क्या बन सकता है? कैश ट्रैप बन सकता है। और डॉग के लिए हमने क्या बात करेगी? लो मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ, बस इतना कमा सकता है कि बस सरवाइव कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है? सरवाइव। अब देखो सर एग्जाम में ना कभी कभी क्वेश्चन आता है और लोगों का ध्यान नहीं जाता। बीसीजी सुनते ही आपके दिमाग में ये चार चीजें आ जाती है, पर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि बीसीजी मैट्रिक्स की क्या पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजी है। एक बार ही आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, ये स्टार है, ये कैश काउ है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है और ये डॉग है, उसके बाद क्या करना है? अब सबसे पहले मैं बोल रहा है बिल्ड। बिल्ड का मतलब क्या है? मार्केट शेयर को इंक्रीज करना। अगर आपको एक स्टार मिल गया कि ये आपका स्टार है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट शेयर इंक्रीज करना पड़ेगा, इवन बाय फॉरगोइंग शॉर्ट टर्म अर्निंग्स। क्या मतलब? शॉर्ट टर्म लॉस शॉर्ट टर्म हाँ, अब जैसे, हाँ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। नहीं वो ये बोल रहे हैं, हाँ मतलब बेसिकली बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म का मत सोचो, क्योंकि अब एक स्टार बन रहा है, इसको बड़ा बनाने का सोचो और इसके फ्यूचर के लिए आप सोचो। और जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात करी जाती है कि इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज है और इंडिया के अंदर जो डिफरेंस की बात करी जाती है, आप अगर देखेंगे हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज काफी सही है। ट्रेडिशनल मतलब स्टील हो गया, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर रिफाइनरी भी पेट्रोल का ये सब की बात करते हैं, बट हमारे गाड़ियों की भी है, बनती है यहाँ पर। आसपास किसी कंट्री में नहीं बन रही। एक्चुअली क्या था, हम लोगों ने अपना स्टार्टिंग के अंदर जो ध्यान कई जगहों पर लगाया, वो लगाया एम्स, आईआईटी, इसरो बनाया, हैवी इन्वेस्टमेंट करी स्टील के अंदर। उससे उस टाइम पर क्या हुआ होगा? क्या लगता है ग्रोथ कैसी रही होगी? स्लो रही होगी। क्यों? हाँ, वो स्टैग्नेंट थी। उन लोगों ने क्या करा, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस से पैसा लिया, उन लोगों ने क्या करा, आईएमएफ से पैसा लिया। जब इन लोगों से पैसा लिया जाता है, ये लोग अपनी क्या रखते हैं? कंडीशंस रखते हैं, और उस कंडीशन रखते कंडीशन हैं। में होता है कि शॉर्ट टर्म में पैसा जनरेट करो। कब पैसा जनरेट करो? क्यों शॉर्ट टर्म में जनरेट करने की बात? ताकि वो रीपे कर पाए। तो इसीलिए हमारी शुरू के सालों में अगर हम बात करते हैं, उतनी ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं थी, पर उसका कुछ ना कुछ फायदा हुआ। पर अब एक और चीज है कि अब जब नई इंडस्ट्री में आने की बात है, एआई वगैरह के अंदर, तो वहां पर हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी हमारी इन्वेस्टमेंट, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। पर हर चीज का एक बबल होता है, मूव करता है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो पिछले 2-3 साल में एआई बहुत हुआ। तो क्या हुआ, सारी कंपनी तो एफआईआईज वगैरह थे, उन लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा? एफआईआई क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, तो लोगों ने क्या करा, सारा पैसा एफआईआई ने एआई वाली कंपनीज में डाला। इंडिया में एआई की कोई कंपनी, जैसे इंडिया में नहीं है ना एनवीडिया और ये सब है, तो इंडिया से पैसा क्या हुआ? बाहर निकला, ठीक है। तो अगर आप पिछले 23 से शायद डेटा देखोगे कि उससे इंडिया में पैसा निकलना एफआईआई ने स्टार्ट करा। उसके बाद से अब एफआईआई में देखो, एआई में भी क्या आ गया है, एक बबल आ गया। बबल का क्या मतलब? अब उधर उतनी क्लास रिटर्न्स, चल रही थी इसलिए फोन नहीं उठा। दीपक नहीं आया। हाँ, उसमें उतनी रिटर्न्स नहीं आ रही है। तो उन लोगों ने वापस से अब कंट्री में, इंडिया में पैसा डालना स्टार्ट करा है। क्यों? 3 साल से जब पैसा निकाला होगा तो इंडिया की मार्केट का क्या हुआ होगा? ये साइड है। हाँ, पर इंडिया में क्या है कि डोमेस्टिक वाला बंदा पैसा डालता रहा तो मार्केट को स्टेबल रखा उसने। बट अब एफआईआई वापस भी आ रहा है, ठीक है। इस महीने के अंदर, मतलब जब मैंने 1-2 दिन पहले तक का डेटा देखा था, तो नेट इनफ्लो था, ठीक है, पिछले 3 सालों में आउटफ्लो था। अगर हम बात कर रहे हैं इस साल के अंदर, कुछ इन महीनों के अंदर थोड़ा क्या दिखना स्टार्ट हो रहा है, इनफ्लो दिखना स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है अगर मार्केट मतलब वर्ल्ड वाइड सिचुएशन सही रहे तो इंडिया में इस साल एफआईआई पैसा डाले। हाँ, तो बबल का मतलब क्या होता है? बबल का मतलब होता है ट्रैप। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे एआई है, एआई में क्या हुआ कि एआई अभी बहुत महंगा है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्लॉड है, ये सब है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स है, और आप जितना यूज करते जाते हो उतना उसमें खपत होती जाती है। अब क्या हुआ, कई कंपनीज है, स्टारबक्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो उनके साल भर की बजट थे वो 4-4 महीने में खत्म हो गए।
लोगों को यूज करना नहीं आता, प्रॉम्प्ट डालने नहीं आते, ये सब नहीं आता, तो पैसा फंसता जाता है। तो फिर उनको क्या करना पड़ा, फिर से एआई बंद करा, वापस से जो ट्रेडिशनल तरीके थे उन पर आना पड़ा, उसमें वापस आना पड़ा। कंपनी से वापस से एम्प्लॉयज को हायर तो करा। हाँ, एक कंपनी इंडिया की भी थी, इन्फोसिस थी या कुछ, फॉरेन फॉरेन कंपनी थी। फॉरेन कंपनी थी, पढ़ा तो हाँ, कहते थे एम्प्लॉयज को वापस हायर करके एआई से उनका एक ही महीने में सारा बजट एक ही महीने से बजट खत्म हो गया था उनका, क्योंकि ये अभी महंगे हैं। हाँ, बहुत महंगा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है। मुझे कोर्स करना पड़ रहा है, वो जो मैं सीरीज वो बना रहा था, ठीक है। जब मैंने उसको बनाया था ना, तो इतना उसमें पैसा लगता है ना, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट डालने नहीं आते, धीरे धीरे आते हैं, तो वो बहुत खर्चता है उसके अंदर। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सीखना पड़ेगा उस चीज को, जब तक आपको आएगा नहीं ना, तब तक तो बहुत पैसा लगा दो उसके ऊपर। डेटा सर आप डेटा कराए। नहीं मतलब, जब मैंने वो बनाया था 1 मिनट का, तो 1 मिनट वाला बनाने में भी पैसे लगे थे। मतलब ठीक है, अगर मैं उसको 10-10 मिनट का बनाऊंगा ना, तो बहुत पैसा लग जाएगा उसके अंदर, तो लाख में जा सकता है, क्योंकि उसको मुझे सीखना पड़ रहा है, मैं सीखता हूँ। कोर्स कर रहे हो हाँ मतलब, अभी मैंने यूट्यूब पर कुछ कोर्सेज करे हैं, उसके बाद एक यूडेमी का परचेज करा है। एक परचेज करा नहीं, देख लिया, परचेज कर लूंगा, और फिर उसको मैं करूंगा, तब जाकर थोड़ा समझ में आएगा कि वो क्या चीज है। हाँ, स्टोर करने में तो काफी उनके पैसे लगते बहुत पैसा लगता है सर्वर हैं, में। उनको एक कोल्ड स्टोरेज बननी पड़ती है, हाँ, मतलब करेक्ट करेक्ट, बहुत तो एनवीडिया ने बना हाँ रखा है। हाँ, पर इतना वही चीज है कि अपना मतलब पता नहीं होता आपको, कई चीजें आपने पैसा तो लगा दिया, पर अब वो कैश ट्रैप ही तो बन गया, जिन कंपनियों ने पैसा लगा दिया वो। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड की वाइफ एक जो है, वो बीसीजी में काम करती है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। उन लोगों को $3,000 तक के बजट दे रखे हैं पर पर्सन, कि आप क्या करो, रूम करो। एआई को सीखो। हर महीने आप, हर साल या महीना होगा पता नहीं क्या है, तो आप पैसा डालते जाओ, टूल्स बनाते जाओ। पर अगर इनकेस टूल बन गए तो क्या होगा? ये निकल जाएगा। तो उन्हीं की नौकरी आ जाएगी। ठीक है, तो वो चीज का है, पर वो अभी बहुत महंगा है, मतलब अभी लोगों को फायदा नहीं लग रहा है उसमें। अच्छा, अब आप देखिएगा, बीसीजी मैट्रिक्स का पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेटेजी। अब आपको पता चल गया ये मेरा स्टार है, अब क्या करो उस पर, उसको बिल्ड करो। बिल्ड करने का मतलब, इन्वेस्ट करो, पैसा डालो, मार्केट शेयर बढ़ाने पर सोचो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने पे मत सोचो। किस पर मत सोचो? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे। दूसरा, होल्ड बोल रहा है। अगर अभी कैश का आपको पता चल गया है कि ये क्या है, उसको होल्ड करो। आपका मार्केट शेयर जाना नहीं चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, मेंटेन करना। जैसे एयरटेल है, एयरटेल में एक बोलूंगा एक कैश का बन चुका है, क्यों? अब वो बढ़ नहीं सकता। अब वो मार्केट शेयर उसके पास है, पर अब वो और उसका जाना नहीं चाहिए। वो जियो से क्या कोशिश करता रहता होगा कि जो उसका मार्केट शेयर है वो होल्ड करता रहे। हार्वेस्ट बताए कब करेंगे, कोई पढ़ के बताए। क्वेश्चन मार्क हो। हाँ, जब एक क्वेश्चन मार्क हो तो कोशिश क्या कर रहे हो, आप क्या करो, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो जनरेट करो, अभी लॉन्ग टर्म का मत सोचो। अगर शॉर्ट टर्म में जनरेट कर पा रहे हो, लग रहा है कि सही है, तो फिर और पैसा डाला जा सकता है। और डाइवेस्ट कब करेंगे? जब वो डॉग का लग जाता है और आपके पास एक और जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। इसका क्या मतलब, अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है, तो आप क्या कर सकते हो, डाइवेस्ट कर सकते हो, वहां से पैसा निकालो और फिर क्या करो, कहीं और लगा दो। ये 4 लिख दीजिएगा। हाँ, हेडिंग डालकर। हमदान अपनी ओमान वाले पर क्या कर रहे हैं, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। हाँ, होल्ड। हाँ, ये बोलना था ना, पता तो है। इंडिया का पता चल जाए इंडिया में क्या कर रहा तो वो डाइवेस्ट कर देगी। है। इंडिया में इतना कुछ कर। मतलब बाहर कर रहा है, बांधता ही है। होल्ड करने में फायदा है। आप आपसे सीखना होगा। और दीपक जी का क्या हुआ? क्या सर? डाइवर्स कर। अर्षद आ गया आज, अर्षद। क्या बोला इसने, एफएम अरे ऐसे ग्रुप 2 में है ना। और एफएम? हाँ फिर ठीक है, मैंने कहा एफएम ग्रुप 1 में है। अरे हट जाओ भाई यार, तुम खड़े हो गए तो देख तो। सर समझ ही नहीं आ रहा, बैठूंगा इतनी सारी जगह तो अंदान वाली लेके बैठे हुए हैं। तो इसकी आंखें भी खराब हो गई, मतलब मैं एक सीट बैठा था कि तब भी
छोटा है ना, बड़ा बड़ा दिखता है सब। दीपक जी को लाना पड़ेगा कुछ नया। दूसरे बंदों की जगह लेके नहीं बैठता ना भाई। कौन सी जगह ले रखी है? आधे बच्चे की जगह तो एक ले रखी है, तो वही देखो, ट्रिपल भी से चार्ज करनी चाहिए। फिर वही बात, छोटा है सिर्फ, बड़ा बड़ा दिखता है। अरे इधर आ जाओ भाई, एक डायलॉग चला और डायलॉग नहीं के भाई। चलो चलो लिख दिया। ऐसा लिखते ही नहीं गए लोग। क्या लिखना था सर ये? चारों। नया रजिस्टर है ना, इसको स्लो लिख रहा अबे ये एक्स्ट्रा नया रजिस्टर तो स्लो लिखा जा रहा है, हाँ। और कल फटाफट टाइप कर दिया तुमने। अरे थोड़े वो पुराना फोन है तो फटाफट टाइप हो गया। हैबिट भी है भाई। आपने वो सर इनको 8:45 भी जल्दी 9:45 भी जल्दी करना। के बारे में गवर्नमेंट। अरे तो बहुत पहले कौन सी वाली चीज का, वो जो इसका, हाँ वो, पर उसका कोई फायदा नहीं है आपके लिए। हाँ और सर उसमें ग्रेजुएशन चाहिए करने के लिए। गवर्नमेंट मित्रा की कोर्सेज, हाँ। पर वो कुछ हो सकता है, कोई स्पेसिफिक कोर्स हो। वो भी नहीं है सर, किसमें सर, किसमें? अरे आपको तो सीए करते करते ही वो लोग सिखा देंगे, सर उससे ज्यादा नॉलेज तो सीए पास के पास। वैसी हो जाएगी। जब 100 घंटे की ट्रेनिंग आपकी होगी कंप्यूटर की, उसमें वो आपको टैली और ये सब तो वैसे ही सिखा देते हैं। जब उसमें ये सिखाते हैं टैली सिखाएंगे, पीपीटी का, कॉर्पोरेट में सिखाते उसके अलग अलग कोर्सेज है ना, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कोर्स होगा, एक्सेल का कोई कोर्स होगा, किसी और चीज का। हैं। एक्सेल का कुछ, एक्सेल भी होता है। सर एक्सेल मैंने 9th क्लास में सीखा ना। एक्सेल सबसे इम्पोर्टेंट टूल है आपका। और क्या है सर एक्सेल में ना? एक्सेल, अरे हाँ हाँ हाँ, तो एक्सेल वो सिखाएंगे आपको, उसके अंदर किस तरीके से करना है। 15 दिन के अंदर क्या ही सिखा देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा तो सिखा सकते हैं आपको। सर पर वो तो हाँ हाँ, मैं समझ गया, वो भी तो सिर्फ एक्सेल की जो बात कर रहे हैं, तो एक्सेल अपने में बहुत, मतलब एक वाइड चीज है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ, ऑफिस के अंदर जब मेरा था तो मुझे ये लगा एक्सेल आना ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई लिखाई तो कर लो नहीं, पर एक्सेल नहीं आता तो दिक्कत है। आज के टाइम पे एक्सेल हाँ, एक्सेल आना जरूर, अब तो जो क्लॉड भी काफी चीजें कर देता है। नहीं सर, मैंने बहुत ट्राई। हाँ, वो जो जो शीट एक्सेल बनाता था, जो फॉर्मूला डाल पर के क्लॉड का पेड वर्जन, सर मैंने एक शीट बनाई थी, उसके अंदर फिर क्या हुआ, मैं अमाउंट डालता था और सीरियल नंबर डालता था, वो अपने आप फिट हो जाता था सर उसके अंदर। वो तो है, पर क्लॉड का जो पेड वर्जन है ना, वो बहुत सही है, वो सब चीजें कर देता है। पेट वजन से अच्छा, अब आगे लिखिएगा। ये तो अच्छा आ गया था। जी आप लिखिएगा, इज बीसीजी हेल्पफुल। तुमने रोडों पे इतने गड्ढे कर दिए ना, इसलिए जाम लग गया था। इज बीसीजी हेल्पफुल। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था, ये सिर्फ दो चीजों पर बात करता है, मार्केट शेयर और ग्रोथ के ऊपर। और आइडेंटिफिकेशन ज्यादा हो रही है। आइडेंटिफिकेशन मतलब ये स्टार है, ये है, कई बार समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली में करना क्या है। जैसे अगर आप याद करो एंसॉफ वाले के अंदर मार्केट पेनिट्रेशन था, तो समझ में आ रहा था भाई एक्चुअली अब करना क्या है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ मेनली आइडेंटिफिकेशन है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन है। तो इसमें आप लिखिएगा पहला पॉइंट, मैनेजमेंट may find it difficult to define SBUs. Find it difficult to define SBUs. May find it difficult to define SBU. SBU होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अभी फुल फॉर्म इसका ये होता है, आगे जाके हम डीप में बात करेंगे। क्या मैंने बताया क्या होता है? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। एंड मेजर मार्केट शेयर एंड ग्रोथ। और ये दो पॉइंट बताना क्या बोल रहे हैं कि हम बात कर चुके हैं। वो ये फोकस कर रहा है, फ्यूचर के लिए कोई एडवाइस नहीं है क्या करना है। और वो बोल रहा है कंपनी टू मच एम्फेसिस डाल देती है किस पर? मार्केट शेयर की ग्रोथ पर, और वैसे मार्केट ग्रोथ के ऊपर, और चीजों के फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखती। तो इसमें आप लिखिएगा
This can lead the company. This can lead the company to focus on market share or growth, but provides little advice for future planning. For future planning. और ये बताइएगा, ये लास्ट पॉइंट, इसमें क्या लिखना है? आप कहाँ पैसा डाल दोगे? कभी कभी हो सकता है स्टार बहुत रिस्की वेंचर हो, और डॉग है आपका एस्टैब्लिश्ड है, कुछ कुछ पैसा आ ही रहा है वहां से, आपने क्या करा, डॉग से पैसा निकाल दिया और किस में डाल दिया, और ऐसा हो गया कि वहां पैसा सारा जी, ये लिख दीजिए, हाँ फंस जाएंगे अब। सर उससे क्लास ऐसे ही हो गया। अगर सौरभ सर ने टाइम फिक्स कर दिया तो यही होगी। सही है सर। एसएमटीसी नहीं हुई दोनों हर रोज रख लेते हैं, फटाफट कोर्स खत्म कर देंगे, तो आपको सर फटाफट और क्या जल्दी कोर्स कर देंगे, कैसे रोज ही रख लेंगे। सर और कर दिया क्लास में क्लास 30 तारीख को टेंशन जीएसटी तो मना कर दिया सर, अरे तो जीएसटी में दो ही तो चैप्टर होगा, उसको क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम से नहीं सर ने बहुत सारा अभी टेस्ट की बात चल रही थी, पता नहीं कौन सा कॉन्टेक्स्ट में देना आता है। ध्यान देना, मेरे अभी तक याद नहीं है तो ऑडिट की टेंशन बहुत दिनों से मिला नहीं है ना हमदान। ओमान कब गया था लास्ट? मान से जान में हाँ टाइम हो गया। क्या कह रहा है हमदान की स्टोरी? मुझे नहीं पता सर, मैं तो कुछ बोलेगा जी लिख दिया। हाँ जी, अब एक बड़े वाले मैट्रिक्स पर आते हैं जी। आप लिखिएगा जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, ये भी जैसे बीसीजी एक बड़ी कंपनी है, जीई हम एक और बोलते हैं, ये भी एक बड़ी एंटरप्राइज है वैसे ही, और इसका मैट्रिक्स का नाम एक और क्या है, स्टॉप लाइट स्ट्रैटेजी मॉडल। ये पूरी हेडिंग दीजिएगा। ये जो मॉडल है, ये ना बीसीजी का एक थोड़ा एडवांसमेंट है। इसको ना 9 सेल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। 9 सेल मैट्रिक्स मतलब 9 बॉक्सेस, 9 सेल नहीं लगते। हाँ, जैसे अगर आप बात करें बीसीजी में 4 सेल था, वो क्या था, 4 सेल था, ये क्या है, एक 9 सेल मैट्रिक्स है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं, ठीक है? इस 9 सेल मैट्रिक्स के अंदर वो क्या चीज की बात कर रहा है जी? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, वो भी दो चीजों पर बात कर रहा है। पहला, बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, और दूसरा मार्केट कितनी अट्रैक्टिव है। अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस की स्ट्रेंथ स्ट्रांग है और मार्केट हाईली अट्रैक्टिव है, मतलब रिटर्न्स अच्छी मिल रही हैं, आपका अच्छा शेयर है, सब चीजें हैं वहां पर, तो आपको ऐसी इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट या एक्सपैंड करना चाहिए। अगर आप देखें, अगर ऐसी बात करें, आपका वीक बिजनेस स्ट्रेंथ है, मतलब बिजनेस का, अब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था सर, बिजनेस स्ट्रेंथ का मतलब और मार्केट अट्रैक्टिवनेस का। हाँ, अभी बात सुनिएगा, बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे पता चलती है, कि अगर आपका साइज ऑफ द मार्केट बड़ी हो, इसका क्या मतलब, मार्केट शेयर ओवरऑल पूरी मार्केट बड़ी है, ठीक है, ओवरऑल पूरी मार्केट बड़ी है। दूसरा, उस मार्केट में ग्रोथ रेट है। जैसे अगर मैं बोलूं मैकडॉनल्ड्स की मार्केट बड़ी है, या सपोज करते हैं एक दाल मखनी, अगर मैं बोलूं एक वेजिटेरियन फूड वाले की, मैकडी की मार्केट बड़ी है, मार्केट शेयर उनका साइज ऑफ द मार्केट क्या है, बड़ा होगा।
ऐसी मार्केट ग्रोथ रेट हो, इंडस्ट्री में क्या है, ज्यादा अगर कंपटीशन ना हो तो आपके लिए कैसा है, अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, प्राइसिंग आपके उसमें कि आप चाहते हो तो प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हो, तो वहां पर क्या है, बिजनेस की क्या है, स्ट्रेंथ। अब कोई मुझे बताए ये बीसीजी से बेटर कैसे हुआ। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं और उसके अंदर इतने फैक्टर्स थे ही नहीं, उसमें दो थे, क्या, शेयर और ग्रोथ की बात करते हैं। कई चीजें कट करती है। हाँ, हाँ यही वो बता रहा है इसमें है जैसे। और जैसे वो ये बोल रहा है कि आपका अब ऐसी मार्केट अट्रैक्टिवनेस के भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो वो बोल रहा है उन सबको देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि क्या कर रहा है इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है वीक है, और सपोज मार्केट भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो वहां से हार्वेस्ट या डाइवेस्ट करो। हार्वेस्ट ऊपर आया था, क्या आया था, नहीं रहा देख लो, लिख तो रहा है आप नहीं देख रहा। हाँ ये तो कलरफुल है भाई, लगाया अभी नहीं, अब देख रहे हैं, नहीं सर इसका कलर की वजह से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो तीन है ना, ठीक है, ये हार्वेस्ट और डाइवेस्ट के लिए। हार्वेस्ट क्या था, अभी ऊपर हमने इधर लिखा था, हार्वेस्ट तो ब्रेड है ना अभी लिखा था, देखे देखे, हार्वेस्ट क्या था, कैश फ्लो करना शॉर्ट शॉर्ट टर्म में पैसा निकालो, लॉन्ग टर्म का आप नहीं सोच रहे होते। अच्छा सुनिएगा, वापस से मैं क्या बोल रहा हूँ, तो क्या डाइवेस्ट का मतलब निकल जाना फटाफट। हाँ अल्टरनेटिव जी। अच्छा अब सुनिएगा, अगर बिजनेस स्ट्रेंथ आपकी, अगर मैं बात करता हूं, वीक है और मार्केट भी अट्रैक्टिव नहीं है, तो ऐसी इंडस्ट्री से आपको हार्वेस्ट या डाइवेस्ट करना होता है। हार्वेस्ट का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में निकाल लो, और अगर आपको लग रहा है ये शॉर्ट टर्म में भी नहीं निकलेगा तो डाइवेस्ट करके आप निकल जाओ। अगर आप देखें ये ना, आपके 9 सेल के में 3 सेल में क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्ट करना। आपके बाकी 3 सेल्स में क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब, सिलेक्ट या अर्न। जैसा चल रहा है चलने दो, मेंटेन करते जाओ, आप उसको बेटर कर सकते हो अगर आप ध्यान दोगे। और इन तीन में क्या बोल रहे हैं वो, शॉर्ट टर्म में निकाल लो या लॉन्ग टर्म में यहां से निकल ही जाओ। और अगर वो बोले कि बिजनेस स्ट्रेंथ वीक है और मार्केट मीडियम अट्रैक्टिव है, वापस से मैंने क्या बोला, आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, तब भी निकाल लेना चाहिए, क्यों ना, मतलब आपका वहां पर कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मतलब अगर बिजनेस स्ट्रेंथ ही नहीं है आपकी, सपोज करो एक तरह से पैसा फंसा ही है। पैसा फंसा ही है, वो कैश ट्रैप ही है, आपको वहां से क्या करना चाहिए, पैसा निकाल लेना चाहिए जी। ये बना दीजिएगा पहले, समझ नहीं आ रहा बताओ खुद से, मीडियम वाला बताओ क्या चीज है। सिलेक्ट अर्न का क्या मतलब है, कि आपको ये देखना है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, जो जो सही है उनको लेकर चलो, जो सही नहीं लग रहे हैं उनको हटाते चलो बिजनेस को। अगर रिलायंस जैसी कंपनी है, वो एक बिजनेस नहीं करती ना, वो क्या करती है, बहुत सारे बिजनेसेस करती हैं, तो वो देखती हैं कि किन में क्या करो, किसको जैसा चला रहा है चलते रहने दो, और किन बिजनेसेस में निकालना है, तो उसके लिए वो 9 सेल मैट्रिक्स बना रखा है। हाँ ऑनलाइन शायद ऑनलाइन था। कंसंट्रेशन क्या बोलता हूँ। ये भाई को बता दे भाई तो मैं उसको बस में भी कर लेता है। चलो बस खाली होता है ये 24 तक बस खाली कम होती, होती है इधर वाली सारी बस खाली रहती है सो पर ये तो ऑफिस टाइम में तो भरी होनी चाहिए, आपकी सुबह सुबह तभी तो क्लास अच्छी रहती है वरना तो जो नेहरू प्लेस बसेस जाती होंगी वो तो भरी होनी चाहिए। इसकी उधर से जाती है तो उसकी साइड से जाती अच्छा अब जब दूसरों की अटेम्प्ट आ रही होती है, सितंबर आ रही है, तो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये फिर लगता है कि अपना अटेम्प्ट आ रहा है। हार्वेस्ट स्लैश डाइवेस्ट,
ये दोनों मैडम इतनी बातें लाती हैं इनकी हमेशा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। जीडीपी बढ़वा के छोड़ेंगे देश की इतनी। क्या पढ़ा के सर? जीडीपी दोनों की बातों से ही ये इंपॉर्टेंट बात थी। हाँ बिल्कुल। और यू लाल लाल हार्वेस्ट स्लैश डाइवेस्ट। भाई 4x को बुला नई चीज बताइए। चाय का नंबर कितना है चश्मे का? सर नंबर कितना है चश्मे का? सर आपका कितना है? 1.5 1.25 है। मेरा भी नहीं दे रहा लिख दिया है? नहीं सर तो पढ़ते जाता हूँ। यदि ये येलो वाले में येलो है उधर भी है तो फिर ये येलो कौन सा कलर से बोल रहा है? हाँ तुम्हारे हिसाब से कलर अबे जहाँ पर जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं ना वहाँ पर वो रेड है देख ना पहले बी कहाँ से आ रहा है और यहाँ कितने जा रहा है। कोई नहीं, वो अभी अभी आया है, कोई नहीं, थोड़ा शांत। जी अब इसके आगे लिखेगा। अच्छा तो इसको ना 9 सेल मैट्रिक्स हम क्यों बोल रहे हैं, वापस से मैंने आपको बताया। 9 इसके अंदर सेल है, जैसे आपका बीसीजी में 4 थे, एनसॉफ में 4 थे, इधर हम क्या बात करें, 9 सेल मैट्रिक्स है। अच्छा सुनिएगा, सिलेक्ट वन का मतलब है कि जैसा आपका बिजनेस चल रहा है उसके हिसाब से चलाते रहो, मेंटेन करते चलो, और अगर आपको लग रहा है कि वहां से निकला भी जा सकता है तो कर सकते, सोच सकते हैं आगे जाकर। अगर अच्छा चल जाए वो तो आगे उस पर क्या करो, इन्वेस्ट करो। सर ये बनाना होगा ना पेपर में। बिल्कुल, इसके बिना तो आधे नंबर, मतलब क्या आधे, क्या बोलो, 3/4 नंबर काट देगा वो। कलर भी कितना पड़ेगा? कलर रेड कलर नहीं। आप जो ये मैट्रिक्स के अंदर है ये तो सेम ही लिखना पड़ेगा, वैसे आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं। हाँ तो इसमें आप कहानी नहीं, हाँ अगले इसमें आप लिखिएगा पॉइंट में, दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स। बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स हाँ कॉमा 9 सेल मैट्रिक्स एंड जीई मॉडल। हाँ जनरल इलेक्ट्रिक के लिए। और एक चीज बताना, ये क्या बोल रहा है, जी मॉडल। हाँ वो क्या बोल रहा है कि वो ट्रैफिक लाइट से कंपेयर करा गया है, जैसे ग्रीन फॉर गो, एम्बर फॉर कॉशन एंड रेड फॉर स्टॉप की बात कर दी कि वहां पर इन्वेस्ट ना करे। एक वो गाना भी तो होता था, ग्रीन गो गो ऐसे करके, क्या था वो, बचपन में सुनते थे। वो कोरोना सर। नहीं नहीं वो करो ना, नहीं, ग्रीन फॉर गो, गो गो येलो स्टॉप ऐसे करके कुछ आता था, वो भूल गया मैं। वो रेड लाइट ग्रीन लाइट हाँ क्या गाना, गेम था सर वो तो गाना भी था एक, अब ढूंढता हूँ, ये लिखिएगा। वो तो स्क्विड गेम का वो था। ऐसा क्या ट्राई बता रहे हैं उनको फिर 9 सेल मैट्रिक्स समझाना ट्रैफिक में। आप अपना ओमान में सर को तो सुनाई देता है। वो दोनों मैडम की बस बातें सुनाई नहीं देती क्या, पूरे टाइम बातें करती रहती है। अभी भी नहीं कर रहे थे, झूठ बोलते हैं। मैं कहा तुम सच तो बोलो। हम्म हाँ गाना तो बताए। ग्रीन फॉर गो, रेड लाइट गो 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 बता रहे, ऐसे कोई गाना था।
स्टार्टिंग के एक दिन एक दिन कभी कभार इरिटेशन उससे नहीं होती इरिटेशन तो पीरियस नहीं यहाँ राइम है एक। आप राइम सुनते हो? नहीं, रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप स्टॉप राइट अवे। दीपक को बताया सर ये तो वो है हाँ? हाँ तो वही तो राइम। हाँ अच्छा, आगे लिखिए अगले पॉइंट में, मार्केट मम्मी बोल देता हूँ मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज मेजर्ड बाय मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज मेजर्ड बाय ये बताइएगा क्या बोल रहा है, कैसे मेजर कर रहे हैं? इतनी बड़ी माँ। हाँ, और एक चीज बताना, इसका क्या मतलब है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल नोकिया के पास एंड्रॉइड का वो सिस्टम नहीं था, तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उस इंडस्ट्री के लिए, तो उनका क्या हुआ बिजनेस का? पूरा बिजनेस ही उनका एक तरीके से खत्म ही हो गया। तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अगर है, तो आपके लिए वो मार्केट क्या हो जाएगी? अट्रैक्टिव बन जाएगी आपके लिए। और अगर सपोज करते हैं उस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, क्या घुसना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर? ज्यादा रिस्क हो जाएगा, क्यों? पर अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप सबको लो प्राइसिंग से कर कर निकाल सकते हो मार्केट से, तो अगर आप प्राइसिंग गेम खेल सकते हो, जैसे इंडिया के अंदर तो क्या गेम ही है, अगर आपने प्राइसिंग गेम खेलने के लिए रेडी हो तो आप पैसा फिर भी कमा सकते हो। हाँ, जियो ने उसका, जियो ऑलमोस्ट हर जगह यही करता है, रिलायंस तो। ठीक है, ये लिख दीजिएगा मार्केट अट्रैक्टिवनेस के लिए बाद। और ये बताना, ये अपॉर्चुनिटी फॉर, हाँ जी, ये क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन। आपका प्रोडक्ट अगर उस प्रोडक्ट से, जो जनरल प्रोडक्ट से डिफरेंट है, तो आपको उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, अब जैसे आप एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक मार्केट में लेकर आ जाए जो प्रोटीन रिच है और टेस्ट में भी मतलब कोला जैसी ही है, तो हाँ इसका तो, पर मैं ना 4-5 साल पहले भी ये वाला आइडिया दिया था, चिप्स में आना चाहिए, और आप आज की डेट में देख रहे हो तो आ चुके हैं पहले। हाँ ठीक है, वो क्या अब उन्होंने कर दिया, पर पता नहीं वो कितना, उसका जब लैब टेस्ट होता है तो कितना निकलता है। हाँ, पर अब मैंने कई बार देखा कि इनका लैब टेस्ट में जब करते हैं ना तो गलत आ जाता है उनका। हाँ, वो सप्लीमेंट्स का भी आता ही है, वो है ना ट्रस्टिफाइड करके, क्या है वो, जो एकदम वो लैब टेस्ट रिपोर्ट देता है। इसकी मार्केट ना सब बाहर। प्रोटीन इंडिया में बहुत बढ़ रही है मार्केट। नहीं अभी बढ़ रही होगी, लेकिन मैं पर्सनली बोलूं, इंडिया में ज्यादा वो है। लफड़े चल रहे हैं फ्लाइंग बिस्ट वगैरह के साथ और बाकी के साथ। एक्चुअली क्या है, बाहर की डाइट में ना फिर भी प्रोटीन ज्यादा है, इंडिया की डाइट में, वेजिटेरियन डाइट में तो प्रोटीन है ही नहीं। हाँ, तब तो वे प्लांट प्रोटीन और मतलब बहुत तरीके के प्रोटीन आते हैं, यीस्ट। देखो कई लोगों को वे, नहीं कईयों को वे मतलब उनकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता। कुछ वेगन भी तो आ गए। वेगन, क्या? हाँ वीगन, वो दूध और दही भी नहीं करते, पनीर दूध दही भी नहीं खाते। हाँ, जैन वीगन ही होते होंगे, नहीं जैन दूध दही तो हो जाते हैं, खाते हैं, जैन ही खाते लोग भी। दूध ही खाते, तो क्या नहीं खाते? पर वो प्याज नहीं खाते। तो पनीर नहीं खाते ना। हाँ पनीर और वगैरह। हाँ, जैन वो आपके जो जैन और वो सारे जो होते हैं, वो लहसुन प्याज जो भी चीजें बिलो द ग्राउंड भी अगर उग रही है वो नहीं खाते। सर ऐसा क्यों? उनका, कीड़े बन जाते हैं। हाँ हाँ, कीड़े वीड़े बन जाते हैं। मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह रहते हैं ना। हाँ, कुछ कुछ उनके रीजन एग्जैक्टली तो क्या है ये नहीं पता। अरे जब खोलोगे तो हमारी ऐसे तो सर पहले जमाने में खाद किससे बनती? पहले के जमाने में तो एग्रीकल्चर ही नहीं था, लोग तो मार के खाते थे। तो वो आप तो नहीं नहीं, एग्रीकल्चर भी आपका कितने साल पहले ही हुआ होगा, एग्रीकल्चर था ही नहीं पहले।
नहीं नहीं नहीं, अरे ग्रीन रेवोल्यूशन तो अभी आया 80s में। नहीं नहीं, सही कह रहा है वो, ये सही कह रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन है पर उससे वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन, अरे क्या नाम है, कंट्रोल से हुआ था कि हमारे कंट्रोल में कमी थी। हाँ हाँ चाइल्ड भाई के लिए ना कि नया इन्हें बताओ बोर्ड में मेरे कितने मार्क्स? हाँ 97 और 95 अकाउंट फाउंडेशन में भी 80 खरीदे ही तो। होता है फिर। हाँ ये लिख दीजिएगा सारे पॉइंट्स। एकदम करा देना। हाँ बात बस वो ना अपने मस्त रहो भाई, दुनिया क्या। तो फिर कहते हाँ क्लास लेट रखो। हाँ नहीं मस्त रहो, इनकी क्लास सुबह हो शाम हो रात हो, बात तो करनी है, मस्ती करो अपना, कभी भी रखो क्लास, क्या दिक्कत है। हाँ जी, तो इससे क्या पता चलेगा बिजनेस स्ट्रेंथ का, सॉरी मार्केट अट्रैक्टिवनेस का। ठीक है डन। आगे देखिएगा इसका क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर एक बार बताइएगा। अगर आपको याद, जैसे मैं आपको बताऊं शार्क टैंक में कई कंपनीज जाती हैं तो वो बोलती है हम लोगों ने ना ऑनलाइन तो क्रैक कर लिया है पर हम लोग ऑफलाइन मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रहे। जैसे एक ना चिप्स की कंपनी आई थी, मैं नाम भूल गया, फर्स्ट सीजन में ही आई थी चिप्स की कंपनी। तो वो क्या बोल रहे थे, हम ऑनलाइन तो क्या कर पा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं पर ऑफलाइन सेल नहीं कर पा रहे। उसके लिए आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपने अगर देखा हो तो आपको किसी भी जगह जाओगे ना आपको पेप्सी कोक वगैरह मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि उनका चैनल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रांग है। ऐसा हो सकता है बिस्लरी ना मिले, क्यों, वैसे उनका भी स्ट्रांग है बिस्लरी का, पर बिल्सरी मिल जाएगी, कुछ और मिल जाएगा पर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना पेप्सी और किसका है, कोक का है। तो अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है और मल्टीपल चैनल्स है तो क्या वो आपके लिए एक मार्केट आपके लिए अट्रैक्टिव बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, वो मार्केट अट्रैक्टिव हो जाएगी। ये लिख दीजिएगा। कई बार आपको पता है पेप्सी को किसी और को आने भी नहीं देते होंगे, क्यों, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन अपनी उन्होंने क्रिएट कर दी। हाँ उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर सपोज करो कोई नया प्लेयर आएगा तो उसको भी वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करने पड़ेंगे। वो लोग अलाउ कर देते होंगे ऐसे यूज कर रहा है, ये सब चीजें रोकते हैं। कोई और सॉफ्ट ड्रिंक की ब्रांड है भी नहीं। उसको तो हम बोल सकते हैं ना, कैंपा नहीं दिखती हर जगह, मैंने ट्राई भी नहीं करी कैंपा, मैंने कैंपा ट्राई नहीं करी। अच्छा आगे अगला लिखिएगा। सर आप तो स्टिंग पीते, स्टिंग मैंने एक बार भी नहीं पी। हाँ वो तो देखते हैं ऐसे लगती है। मैंने रेड बुल मैंने एक बार एग्जाम के टाइम पर ट्राई करी थी, मैं था पर मेरे को 2 बारी। हाँ सर आपको इनडायरेक्टली सुपरी बोलते हैं, हम लोग कितना नहीं, मैं अगर डायरेक्टली बोलता तो बोलता ना। इसके लिए बोल दो आपको और क्या। बोल पाओगे। हाँ अच्छा आगे लिखिएगा, बिजनेस स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय, देखो वो ये बोल, आपके पास अगर क्या है उस इंडस्ट्री में मार्केट शेयर है, आपका शेयर ग्रो भी कर रहा है, आपके पास अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन कैसे, जैसे अगर आपने कॉस्ट को मैनेज करना सीख चुके हो और आपका कॉम्पिटिटर नहीं सीखा है, क्या ये आपके लिए स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल है इसका इटर्नल या ब्लिंकिट और जेप्टो और उसका इंस्टामार्ट का। जो ब्लिंकिट है वो अपनी कॉस्ट को मैनेज करना सीख चुका है और बाकी दोनों अभी तक नहीं सीखे, तो वो अभी तक लॉसेस में ज्यादा जा रहे हैं। किस में ज्यादा जा रहे हैं, उनके पर ऑर्डर लॉस होता है। इसका क्या मतलब, जितने ऑर्डर कर रहे हैं उससे लॉस बढ़ता जा रहा है उनका, तो वो अभी तक कॉस्ट को ढंग से क्या नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे। पर ब्लिंकिट ने उसको क्या कर लिया है, मैनेज कर लिया है। तो क्या उसके लिए वो बिजनेस स्ट्रेंथ है या नहीं है। पर मैंने देखा है ब्लिंकिट में ऑफर भी कम ही आते हैं। ब्लिंकिट में तो मतलब नाम मात्र में है ही नहीं, मतलब उसमें सब सारा, जेप्टो में तो मतलब डिलीवरी, ब्लिंकिट की आदत है भाई, जेप्टो में मेरे ख्याल से डिलीवरी 100-150 रुपए की बात तो फ्री हो ही जाती है, पर वो नहीं करता, ब्लिंकिट नहीं करता। ब्लिंकिट तो चार्जेस लेता ही लेता है। अच्छा अगर आपका कस्टमर लॉयल है, आपकी अच्छी ब्रांड इमेज है, क्या ये बिजनेस स्ट्रेंथ है आपके लिए, नहीं है। हाँ ठीक है। और इसमें बताइएगा इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट कैलिबर।
कैलिबर में हाँ, मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है आपकी। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लॉसेस आ भी रहे होते हैं, पर वो उनको क्या कर पाते हैं, ओवरकम करके आ पाते हैं। तो अगर ये सब आपके पास है तो आप में बिजनेस स्ट्रेंथ है, ये लिख दीजिएगा। सर जैसे कि आप बता रहे हो कि लिंक्डइन के अलावा बाकी जो कंपनियां हैं वो अपने कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाती, हाँ जी, तो इस केस में भी उनका लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। है ये इन्वेस्टर के पैसों से चल रही है कंपनियां। इन्वेस्टर का हाथ हटा दो, तो लग जा। हाँ नहीं, पर जेप्टो में थोड़ी दिक्कतें आनी चालू हो गई है। डूबने वाली है इससे। जेप्टो पर अभी आईपीओ निकालेगी तो पैसा आ जाएगा। जेप्टो का आईपीओ आने वाला है, कौन है? करते हैं। पर बैल से आपको बताइए, इसमें जिसने बिजनेस सिखाया था वो जेप्टो ही था, ठीक है। मतलब एक्चुअली वही था जो फर्स्ट मूवर जेप्टो था। सर आपने बोला था ना वो कल कॉन्सेप्ट हाँ, पढ़ाया था फर्स्ट मूवर वाला, हाँ, तो फर्स्ट मूवर वो सिखा के चला गया। लिंक्डइन में सीख लिया। हाँ, जो जो उसने उसने डार्क स्टोर वगैरह इन सब के कंसेप्ट स्टार्ट करे थे ढंग से, फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी बहुत उसको मिला था, ठीक है। हाँ, बहुत उसमें कैश पार्ट आता है। अब वो ऐसे ही, पर उसके चक्कर में क्या उसको लगा था लोगों को हैबिट बन जाएगी और लोग बाकी ऐप्स पे जाएंगे नहीं। पर वो इंडिया के कस्टमर को जानते नहीं थे, उनको जहां पर डिस्काउंट मिलता है वो वहां चले जाते हैं। अभी तो उन्होंने कुछ आईपीओ फाइलिंग का उन्होंने अपना करा था, तो कुछ फ्रॉड वगैरह भी निकला था, उनकी बुक्स में गड़बड़े थी कुछ। क्योंकि जब आप आईपीओ के लिए आते हो, सेबी भी आपकी बुक्स को चेक करना स्टार्ट कर देता है। बोर्ड ने 2-3 बारी आईपीओ की कोशिश करी, वो तीनों बारी उसका कुछ ना कुछ कैंसिल ही हुआ। हाँ, सारी मार्केट यूएस मार्केट बहुत ऑयल अभी हिल गया है ना यूएस मार्केट फिर से। सर। जब से उसने पहले कराया उसका तो उसका ऑयल रिजर्व्स आ ही गए। दिक्कत नहीं है ना, पर उसमें क्या है, उनकी मार्केट क्या है, प्योर उस पर है, मार्केट है वो। अगर रेट बढ़ता है इंटरनेशनली तो उनके पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं वहां पर। इंडिया के अंदर तो क्या है कि जैसे बढ़ने नहीं देते, वरना दंगे वंगे हो जाए, लड़ाइयाँ होने लग जाए रोड पर उधर क्या है कि फ्री मार्केट है, जैसे ही बाहर रेट बढ़ता है तो उनके पेट्रोल के रेट्स बढ़ जाते हैं उनकी। अच्छा, आगे उसके बाद आप आइएगा, ये कौन से मैट्रिक्स की बात करी, जनरल इलेक्ट्रिक 9 सेल मैट्रिक्स। अब एक जो एग्जाम में जब एमसीक्यू नहीं होता था तो 15 नंबर का एक आया था मैट्रिक्स, जब एमसीक्यू नहीं होते थे, ठीक है, तब था। जब वो एक, हाँ, मेरे टाइम पर एमसीक्यू बहुत ही टफ। हाँ, लिख लिया ना। उस टाइम में 2 घंटे में कर सकते थे हाँ, लॉ का। हाँ, अभी देखते हैं, अगला टेस्ट बताता हूँ फिर। हाँ, अच्छा, अब उसके बाद आप आइएगा अगले उसके ऊपर, वही यही जो 15 नंबर का था, मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है वहां पर। हाँ, अरे इसमें 2 पार्ट्स है, तो एक बार 8 और 7 के 2 क्वेश्चन आ गए थे इसके ऊपर से, ठीक है। एडीएल मैट्रिक्स, आप हेडिंग दीजिएगा एडीएल मैट्रिक्स। फिर मैडम क्या है सर, ये एडीएल हो गया, बताता हूँ, अलग अलग लोगों के नाम है ना भाई। हो गया। अरे अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, एडीएल मैट्रिक्स जो बंदे ने बनाया था उसके नाम पर ही बेस्ड है। क्या नाम था, आर्थर डी लिटिल उसका नाम था, और उसने एडीएल मैट्रिक्स बनाया ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर। अच्छा, एक बार इसको लिखने से आप हेडिंग दीजिएगा पहले एडीएल मैट्रिक्स। और अब ये थोड़ा मैट्रिक्स का अगर हम बात करें, ये थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स है, पहले तो लिखवा ये पहले बना लेंगे ना। जगह जगह छोड़ी। अच्छा, जगह कम है, पर चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कोई बात नहीं सर, बनवा दे। हाँ, अच्छा, सुने 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 अब ध्यान से। आ वो ये बोल रहा है कि हमारे ना दो उधर, उसने पहली बात करी कि क्या स्टेज पर हो आप और आपकी क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशन है। अगर सपोज करो इंडस्ट्री जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर है, एम्ब्रियोनिक का मतलब है इंट्रोडक्शन फेज पर है। किस पर है, इंट्रोडक्शन है, या इंडस्ट्री ग्रोथ में है, इंडस्ट्री मैच्योर है, या एजिंग मतलब डिक्लाइन में है। किस में है, डिक्लाइन के अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा, सपोज करते हैं आपके पास एक डोमिनेंट पोजीशन है उस इंडस्ट्री के अंदर। डोमिनेंट का मतलब
मतलब और कोई प्लेयर नहीं है, हम सब आप ही हो और जो है भी वो कुछ नाम के ही है, मतलब है ही नहीं कुछ, उस केस में आपको क्या करना चाहिए बिना इसको देखे, बताओ क्या। तो हम और मतलब ऐसा कर दो कि किसी और को आने ही ना, मतलब आप मोनोपोली क्रिएट कर दो। वो क्या बोल रहा है, एम्ब्रियोनिक में हो तो पहले पास ग्रो बिल्ड बैरियर, मतलब मतलब किसी और को आने ही मत दो। कैसे क्रिएट करोगे बिल्ड बैरियर्स, कैसे? एकदम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर देंगे कि अपनी मतलब प्रोडक्शन को हाई कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट को आप मैनेज कर लोगे, और कोई तरीका बताए? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग कर दो। और अगर आप इंडस्ट्री को ऑटोमेट कर दो, ऑटोमेट करने का मतलब क्या है, मतलब बेसिकली आपने सपोज करते रोबोटिक्स लगा दिए, सारे टूल्स वूल्स लगा दिए उसके अंदर, उससे क्या होगा, वो इंडस्ट्री इतनी खर्चे वाली हो जाएगी, कोई नया प्लेयर आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी जो दे रहे हैं वो इतना कैपिटल इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और उसको रिस्क दिखने लग जाएगा, वो इंडस्ट्री में एंट्री नहीं कर पाएगा। तो आपको बैरियर। और तीसरा क्या है, एक्ट ऑफेंसिवली। ऑफेंसिव कैसे, मतलब अग्रेसिव। अगर एक पिक्चर थी आपने नहीं देखी होगी, उसकी गुरु है एक मूवी, जो धीरू भाई अंबानी पर बेस्ड है, ठीक है। तो उसके अंदर वो एक लाइन बोलता है, जहां जी हजूरी करनी थी मैंने जी हजूरी करी, जहां लात मार के आगे बढ़ना था लात मार के आगे बढ़ा। इसका क्या मतलब, मतलब क्या ऑफेंसिव, मतलब क्या? अगर कोई छोटा प्लेयर है, खरीद लो, खत्म कर दो, लॉ बदलवा दो, ये सब कर दो। क्यों? ये सर उल्टी पड़ जाती है, सही बात। हाँ उल्टी पड़ जाती है भाई, बिजनेस तो यही होता है, बिजनेस तो यही है, ठीक है। आप उसके अंदर आपको ऑफेंसिवली एक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने ऑफेंसिव एक्ट नहीं करा तो कोई और प्लेयर आ जाएगा। हो सकता है हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर सकते हो। क्योंकि वो आई हो सके तो मैच्योर स्टेज नहीं होगा ना, हाँ, तो वो अलग चीज है, तो स्टेज ही अलग है। क्योंकि उसे सबको खरीदने के चक्कर में हाँ, तो ये चीज तब तो महंगे महंगे खरीदे जाएंगे ना, इसमें तो इस टाइम पर क्या होगा, बहुत ही सस्ते में खरीद लोगे। तो इसको एक एक करके बात करेंगे। पहले ये लिखना है या पहले इसके कुछ पॉइंट लिखने हैं? पहले बना ले राइट पीछे बना लो भाई, एक्सक्यूज में दे रहे हो। सर पॉइंट लिखवा दो पहले। चलो पहले पॉइंट लिख लो, पहले पॉइंट लिख लो। बिना मास्क का इसका ज्यादा नहीं होता। चलो चलो चलो, पॉइंट लिख लेते हैं पहले। तो लिखिएगा, पॉइंट लिख लो पहले। कोई नहीं भाई, दिमाग में लगा डार्ट के साथ दीपक को तो इसमें आप लिखिएगा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम आर्थर डी लिटिल and it is based on Arthur D. Little, and it is based on product life cycle. किस पर बेस्ड है? लाइफ साइकिल पे। और एक ये लाइन लिखिएगा, क्या बता रहा है, कोई बताइएगा? 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, एक किस पर है, आप किस स्टेज पर हो, और दूसरा कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, उस पर वो करता है। ये लिख दीजिएगा। ये आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो इको में भी पढ़ा हुआ होगा, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। स्कूल में तो नहीं, कि हर बिजनेस जो होता है पहले इंट्रोडक्शन फेज में आता है, फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, और ये नहीं पता था कि ये सब नहीं, बस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोल रहा हूँ। नहीं ना, अब इजी हो गई ना पढ़ाई, हमारे टाइम पर था। वही पहले CSR की अच्छी उसकी आप ये तो बहुत ही सी इज वेरी इजी नाउ। हमारे टाइम पे अभी चेंज, ये मत बोलो हमारे टाइम पर, बोलो हमारे टाइम के अगली बारी चेंज हुए। लोग नहीं, बोलते सब ही रहते हैं, पेपर तो ऐसा ही आता है कि वो ना उनके पास और भी तो पेपर है। टैक्स को अगर उन्होंने आसान कर भी दिया फॉर एग्जांपल किसी पेपर में, तो उनके पास बाकी 5 पेपर भी तो बड़े। देखा था प्रीवियस ईयर का हाँ आ रहा था मेरे को, हाँ, तो उसमें इतना था ही नहीं। पर मैंने ना, मैं वही चीज बता रहा हूँ, कहीं ना थोड़ा नहीं आएगा वहां पर क्या हो जाता है ना, बच्चा ना, अब वो सभी के साथ ही वो नॉर्मल बात ही है। अब हल्का सा भी भूलना तो हुई था, सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं होते,
अब जैसे डिविडेंड का क्वेश्चन आया था, तो मैंने जिनके भी आंसर उन्होंने मंगवाए हैं और उन्होंने गलतियां ही करी है उसके अंदर, जबकि क्वेश्चन इतना मुश्किल था नहीं। मैं अगर आपको एक बार दिखाऊंगा वो क्वेश्चन, पर उधर एग्जाम में ना दिमाग ना क्लिक नहीं कर रहा होता, उसमें समझ नहीं आ रहा होता। हम ना डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें देख लेते हैं। आईसीआई है ना, कई चीज घुमा के पूछता है। हाँ, चलो भाई थोड़ी देर में दिखा, अभी आज दिखाऊंगा, अभी दिखाते हैं। वो याद है यूडीएस 7 साल वाला, उस पर क्वेश्चन आया था। उसमें डर लगता है ऑडिट हो गया, ऑडिट में एक दो टेस्ट हाँ, क्योंकि और- एक पॉइंट भी निकलता है। हाँ, तो उसमें तो ऐसे है ना, अगर आप एक पॉइंट भूले तो अगला भी भूल जाओगे, साथ में याद ही नहीं आएगा। सर ऐसे 315 पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है सब वही है। पूरा ऑडिट में तो बोले था ना आपको, पूरा ही वही है। अच्छा, अब आगे लिखिएगा अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट लिखिएगा टेबल ही बना रहा है। टेबल बनाने से पहले, द कॉम्पिटिटिव पोजीशन is based on the following criteria. अच्छा, कोई ना, डोमिनेंट तो मैंने आपको बता दिया था। डोमिनेंट क्या था कि जब आपकी एक क्या है, मोनोपोली है, या आपके पास प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी है। क्या मतलब, जो किसी और के पास, आपने पेटेंट ले रखा है किसी चीज का जो किसी और के पास अवेलेबल है ही नहीं, तो आप किस पोजीशन में हो। पर ये कंपैरेटिवली एक रेयर पोजीशन है। क्यों? बहुत मुश्किल होता है एक ही फॉर्म उसके अंदर हो, ठीक है। पर मुझे एक चीज बताना, डोमिनेंट में और पढ़ के बताइएगा स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस है। मार्केट वो कर रहा है, उसी पे पूरा मार्केट पे कंट्रोल है। डोमिनेंट में, हाँ, और स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग में तो सर वो होता है ना कि कंपटीशन है कंपटीशन लेकिन नहीं है। हाँ मतलब बिल्कुल कंपटीशन है, बट स्टिल आपके पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है ओवर योर चॉइसेस। क्या मतलब, अपने हिसाब से आप चला सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि पेप्सी या कोक है, उसको एक दूसरे का देखना पड़ता है। क्या ऐसा कर सकता है पेप्सी रेट बढ़ा दे और कोक नहीं बढ़ा रहा, तो नहीं कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ, क्योंकि वो नहीं, उस केस में वो एक दूसरे से बहुत लिंक्ड है। अगर और वो रेट बढ़ाते हैं तो दोनों एक साथ ही बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो एक साथ ही कम होता है, ठीक है। हाँ, वो जियो है, पर जियो हल्का सा शायद लोग कहते हैं सस्ता है अभी भी एयरटेल से, हल्का सा। हाँ, कल वो पेन मारे जा रहा था, आज ये पेन मार रहा है, देखो। हाँ, नहीं मान रहे तो ये देखो, फिर खतरनाक बात है। हाँ? अच्छा, अब मुझे बताना टेनेबल, ये क्या होगा, फेवरेबल और टेनेबल में क्या फर्क। फेवरेबल का क्या मतलब, पहले बात, इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेड है, मतलब बटी हुई है, और कोई भी एक कॉम्पिटिटर बड़ा नहीं है। इसका क्या मतलब, ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पर ही वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या है। पर आपके पास फिर भी अच्छी पोजीशन है, मतलब जो सब ऑलमोस्ट सेम वर्क कर रहे हैं उनमें भी आप थोड़ी ढंग की पोजीशन में हो, तो वो क्या होगा, फेवरेबल। अब मुझे बताना फेवरेबल और टेनेबल में क्या फर्क है। टेनेबल का वर्ड का मतलब होता है रीजनेबल। कंपटीशन है हाँ। लेकिन यू नो बट वो लोग वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ऐसा उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके अंदर अगर वो यू नो बस उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट छोड़ा कुछ करा तो फिर ये ना और वो ये ऑलमोस्ट सही, वो ये बोल रहे हैं जैसे हल्का फुल्का फर्क आया, ये लोग वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब, इसका मतलब इन पर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कुछ भी चेंज आएगा, डोमिनेंट पर कुछ फर्क पड़ेगा ज्यादा नहीं, स्ट्रॉन्ग भी उसको मैनेज कर लेगा, फेवरेबल भी ठीक है वो चला लेगा। पर अगर इधर इम्पैक्ट आया तो ये तो पूरी की तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वीक क्या है, ये तो बिल्कुल ही आपकी खराब सिचुएशन है, आप अनसेटिस्फैक्टरी पोजीशन में, किसमें है? हाँ, अच्छा, एक एक करके लिखते हैं। पहले लिखिए डोमिनेंट में, हो गई मैडम बातें? ठीक है, कर लो पूरा मन की, पहले कर लो, जिससे कि जब तक टैक्स तक पहुंचो तब तक चुप हो जाओ। हाँ, तो इसमें लिखिएगा दिस इज अ कंपेरेटिवली रेयर पोजीशन। कंपेरेटिवली रेयर पोजीशन and in many cases attributable to a monopoly, and in many cases attributable to a monopoly or protected technology.
आपके पास क्या अवेलेबल है? एक जैसे कि जब कोविड की वैक्सीन आई थी, ठीक है, तो सब कंपनियां बना रही थी वैक्सीन। कौन सी थी? हाँ, वो तो बाहर की थी। हाँ, नहीं, उसका नाम क्या भूली है। वो वो दवाई थी नहीं उनकी, नहीं मतलब जो एक्चुअल आई थी वैक्सीन। कोविशील्ड। हाँ, मैं वो कोविशील्ड की बात ही कर रहा हूँ जो मेन थी, ठीक है। पर वो ऐसा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वो करी थी, तो क्या वो एक डोमिनेंट पोजीशन में होंगे उस टाइम पर? हाँ, क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास अवेलेबल थी। हाँ जी। फिर आएगा स्ट्रॉन्ग पर। फिर स्ट्रॉन्ग में लिखिएगा भाई, सौरभ सर एकदम बाबा रामदेव के भक्त है, मतलब हाँ, मतलब उन्होंने ना उस टाइम पर सब दोस्तों में लड़ लिए कि अरे बाबा ने बोल दिया है ना, तो भाई कोरोनिल में सही है। हमने उनको ये बोला कि सर ये जो दवाई है ना, मतलब ये सिर्फ क्या कर रहा है, उन्होंने अपनी मल्टीपल दवाइयों का उन्होंने मिक्स कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या करा था? हाँ, हाँ, उसमें कुछ था ही नहीं, मतलब वो इम्यूनिटी बिल्डर थी, ठीक है। सौरभ सर कह रहे अगर बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला तो पक्का सही बोल रहे होंगे। हाँ, हाँ, हाँ। सौरभ सर ने कंज्यूम पता नहीं कह रहा, करा नहीं करा मुझे नहीं पता, पर वो उस टाइम पर कह रहे थे, मतलब वो लड़ लिए सारे दो। हम सब बोल रहे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो गलत चीज है बोलना। आप अगर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे हो कि कोरोनिल खाने से कोरोना नहीं होगा, बाहर जा सकते हो, तो लोग क्या, अगर इतनी बड़ी आपका इन्फ्लुएंस है तो लोग क्या करेंगे? इससे पहले select करने के लिए बहुत हाँ, हाँ, केस हुआ था उसके ऊपर कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। सर क्या कह रहा है? पहले सौरभ सर के लिए बहुत इज्जत थी। नहीं, नहीं, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, देखना। अच्छा, तो इनमें लिखिएगा ना ना, ये तुमने नहीं सोचा। स्ट्रॉन्ग में लिखिएगा बाय वर्च्यू ऑफ दिस पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रोविजन the firm has a considerable freedom of this position. The firm has considerable freedom. एक बार ये स्ट्रॉन्ग वाला पूरा लिख लीजिएगा। डोमिनेंट होना मुश्किल है किसी भी इंडस्ट्री में, ऐसे स्ट्रॉन्ग बनना फिर भी एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये तो बहुत ही डोमिनेंट, तो आप बहुत ही रेयर केसेस में बनने वाले हैं। और इस लाइन का मतलब विदाउट इट्स पोजीशन बीइंग अनड्यूली थ्रेटेंड बाय कॉम्पिटिटर्स, मतलब उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, मैंने बताया एग्जाम में आया था 15 नंबर का, एक ही अटेम्प्ट के अंदर ही 7 नंबर का ये पूछ लिया। बिजनेस स्टडीज में लिखता है वैसे लिखना होगा ना, इसमें भी केस स्टडी होगा। हाँ, इसमें भी केस स्टडी जाएंगी, पर उसमें क्या है, फिर आपको मॉडल्स की ना नॉलेज अच्छी चाहिए। और जैसे वो आपको क्या बोलेगा कि पूरा केस स्टडी बनाकर नीचे लिख देगा आर्थर डी लिटिल के हिसाब से ये कंपनी किस में आ रही है और फिर उसकी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। थोड़ी अपनी लैंग्वेज हाँ। कोई भी नहीं है, कोई एग्जाम। डोमिनेंट का एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वो दिया था, वो उस टाइम पर क्या बन गई थी? डोमिनेंट बन गई थी। ऐसी अगर मैं बात करूं अभी, कंपनी जैसे ओ जनरल का एसी है ना, वो मतलब है डोमिनेंट में बोलूंगा। वो तो है, मतलब उसका जो एसी का बिल्ड है, वो उसको उस प्राइस पर उसको डोमिनेंट, एप्पल आईफोन का भी बोल सकता हूँ, उस प्राइस रेंज में वो क्या है, काफी, मतलब मैं बोलूंगा उसको किसी और से कुछ फर्क नहीं है, उसके पास अपनी टेक्नोलॉजी है। लेकिन ओरिजिनल तो काफी कंपैरेटिवली महंगा है हाँ, वो काफी महंगा है, मतलब अगर मतलब 1.5 1.6 टाइम्स महंगा होगा बाकी एसी से, पर उसकी मतलब जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा है। वो ज्यादा ये सब टैकल लेता है, टैकल डाइकिन उतना नहीं है जितना ओ जनरल है, मतलब डाइकिन अच्छा है, मतलब डाइकिन अगर मैं बोलूँ, हाँ, ओ जनरल पर महंगा है। लेकिन सर वोल्टास है, हिटाची वगैरह हो गए, इनमें बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आता, इसकी बात नहीं। उसमें कॉस्ट वगैरह ज्यादा उनके बॉडी में इतना दम नहीं है, मतलब Oil जो होती है, मिडिल ईस्ट बहुत हाँ, मिडिल ईस्ट में बहुत चलता बहुत है। ज्यादा। एक्चुअली क्या है, ये जो डाइकिन वगैरह जापानीज ब्रांड्स है,
जापानीज एशियाड डाइकिन, तो वो उधर के टेम्परेचर वो सब चीजें हैं जो ओ जनरल वगैरह ये उधर इतनी गर्मी में हैंडल कर लेते हैं। लेकिन तो सर वो जनरल कहाँ से है? ओ जनरल मेरे ख्याल से, ओ जनरल बताता हूँ, ओ जनरल भी हो सकता है जापानीज। 70 के आसपास है, बहुत गर्मी पड़ती है। 60-70 के आसपास, 60-70 के आसपास होगा सर, 60-70 के आसपास होगा। हाँ हाँ महंगा है। क्योंकि वो वाला जो है वो 50 के आसपास। ये भी ओ जनरल भी जापानीज ही ब्रांड है वैसे। पर सर पर वहां चलती बहुत है, वहाँ पे ना हर घर में आपको ओ जनरल ही मिलेगा। हाँ हाँ जी। अब हाँ, अब लिखिए फेवरेबल, दिस पोजीशन comes about, this position comes about when industry is fragmented and no one competitor stands out clearly. But still, clearly, but still, the market leader has reasonable degree of freedom. क्लियरली की बात क्या बोलते हैं आप? क्या लिखा था? But still the market leader has reasonable degree of freedom. इसका क्या मतलब? Still the market leaders have a reasonable degree of freedom. मतलब उतना ज्यादा नहीं जितना स्ट्रॉन्ग में था, पर एक रीजनेबली वो अपने हिसाब से चल सकता है जी। अब टेनेबल में आइएगा, ऑल दो, फिर अगला लिखिए टेनेबल। टेनेबल का मतलब रीजनेबल। चार्ट भी तो बनाना है। टेनेबल में आप लिखिएगा द फर्म्स आर परफॉर्मिंग satisfactorily and they can justify factorily and क्या लिखा था? They can justify staying in the industry. क्या मतलब? इतना तो कमा रहे हैं कि इंडस्ट्री में रह पाए, बट हाँ, बट दे आर वल्नरेबल in case of increased competition and more proactive companies. Increased competition and more proactive companies. हाँ, जेप्टो देखो, अभी तो अगर हम बात करें वो तीनों ऑलमोस्ट सेम से, मतलब अगर मैं बात वीक नहीं, जेप्टो अगर मैं बोलूं अभी वल्नरेबल है। अभी मैं बोलूंगा अगर सपोज करते हैं हाँ टेनेबल मेरा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी अमेजोन वगैरह भी आने वाला है इस बिजनेस के अंदर, उनका आ गया है, आ ही गया है, मतलब ऑलमोस्ट आ चुका है। फ्लिपकार्ट का मिनट्स का आ चुका है, अमेजोन का भी आ चुका है। तो जब ये दोनों आ जाएंगे तो फिर तो दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी जेप्टो के लिए। ठीक है, या तो उसको अपना बिजनेस मॉडल ही थोड़ा बदलना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज तो गया। एक ऐसे बिजनेस नहीं करते हैं ऐसे कि आप और डिलीवरी फास्ट करने के लिए एक ऐसा मॉडल ही बना सकते हैं कि हम ना जो आसपास के लोकल वेंडर है ना उनको अपॉइंट करें, जैसे कि जोमेटो वगैरह पे होता है कि हम शॉप का नाम वगैरह डाल देते हैं, वहां से ऑर्डर कर सकते हो तुम्हें जो जो प्रोडक्ट चाहिए और वो आके अपने वहां से पर उसके पास, अच्छा आप ये बोलना चाह रहे हो, पर वो उनके लिए स्लो हो जाएगा। किराने की दुकान से सामान लेने की बात कर रहे हो, पर वो उसके लिए स्लो हो जाएगा ब्लिंकिट वगैरह वालों के लिए। क्यों? क्योंकि जो सारे जो उनके वेंडर्स होते हैं ना वो अपने डार्क स्टोर के आसपास ही घूम रहे होते हैं। सर लेकिन जो डार्क स्टोर है वो तो फिर भी कंपैरेटिव, और वो लोग कमाएंगे कैसे? आदमी ये सोचेगा ना कि 10 रुपए कमीशन 2 मिनट में कमीशन चार्ज करने नहीं, पर ब्लिंकिट कैसे कमा रहा है कमीशन से भी तो कर रहा और जल्दी क्यों पहुंचा पा रहा है? बहुत चीजें, ठीक है, वो जल्दी पहुंचा ही नहीं पाएगा। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, पर उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा फिर आइएगा वीक,
पर पता है जैसे गुड़गांव में कई लोगों ने क्या स्टार्ट करा है, अपनी लोकेलिटी के बाहर ही खोल लेते हैं किराने की दुकान। उधर के एक की जगह पे बहुत सारे फ्लैट्स है, ठीक है, तो वहां पर उनको बिजनेस मिल जाता होगा। एक अपने आप ही बंदा पॉइंट कर दिया जो डिलीवरी करता रहेगा, तो उससे क्या है? गोकुलदास सोसाइटी में आपको बता रहे अच्छा वीक में लिख दीजिएगा क्या लिखा है। बिजनेस क्या है? अनसेटिस्फैक्ट्री है, ऑल्दो द अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट डू एग्जिस्ट। यस सर, भूल गए आप देखना टाइम। सर आज सैटरडे तो नहीं था, ड्रिंक कर ली क्या? सर इंग्लिश में जब भी आप बात करते हैं। आपका फेवरेट प्रोडक्ट बदलती नहीं कर कोरोनिल। अरे सर पलट गए, फेवरेट नहीं। देखो सर का काम है भड़का। अच्छा बताओ, अच्छा मैं बताओ, ठीक है, आपने हम 4-5 दोस्त सब लाइन पर थे फोन पर, आपने क्या बोला था? बाबा वाली बात बता दो। मैंने बोला था बढ़िया प्रोडक्ट है उस टाइम। यही तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, और मैंने क्या बोला है? दोस्तों में सीरियस बात होती है। अच्छा ये देखो, वो सब कह रहे थे नहीं बेकार है। ये देखो, ये भाई सर ने एकदम टॉपिक ही बदल दिया सर ने। मुझे नहीं पता था कि आज जस्टिफाई करना पड़ेगा। थोड़ा सर टॉपिक बदल दिया। कह रहा है अब सौरभ सर के लिए मेरी इज्जत का मतलब सौरभ सर की जगह मेरे आगे आपने ये लाइन नहीं बोली थी, बाबा ने बोल दिया है। सर बोल रहे बाबा ने बोल दिया तो अब आप सर पलट गए भाई, बिल्कुल ही एकदम पलट गए। पलटने की बात ही उस टाइम बोला था, पलट गए। अच्छा ये वीक का लिख लो सही कर रही है अभी। अच्छा अच्छा बताता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात, पहली बात है, अगर मैंने आपको बता दिया ना, ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में शांत कर सकता हूँ, पर मैं करना नहीं चाहता। सर कर दो आ यार सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और आप ऐसे शांत होगे, साथ कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। पर मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, पर मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। ये देखो वही है ना, मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। हाँ मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 5 मिनट चाहिए। हाँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप भी डाल दो। आप प्रोटेस्ट पर क्यों नहीं गए अगर सही था तो? आप कब जा रहे हो? एक बात बताओ, ये बताओ। सही है गलत उससे होता है और क्या, अगर आप फॉलो करते हो तो जाओ। कोई ध्यान नहीं देता है, लाइक हमारे कारण शाहिद पर